हेलो हेलो एवरीवन। सो आज हम दो इफेक्ट के बारे में जानेंगे। पहला है हमारा स्किन इफेक्ट एंड दूसरा है हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो अभी हम स्किन इफेक्ट के बारे में जानते हैं। तो स्किन इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ पहली बात तो सिंगल कंडक्टर में होता है। सिंगल कंडक्टर में होता है एंड अब इसमें होता क्या है कि जब भी हमारी हाई फ्रीक्वेंसी करंट होता है, एसी करंट होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है आर एसी, वो हमेशा ग्रेटर देन होता है आर डीसी के। तो ये मेनली तो यही होता है स्किन इफेक्ट कि आर एसी हमारा आर डी सी से ज़्यादा होता है। तो अब ये क्यों होता है उसको जानते हैं जरा। जब भी हमारा हाई फ्रीक्वेंसी करंट, अगर ये कोई कंडक्टर है, अगर ये कोई सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर मतलब पूरा का पूरा ये जो स्ट्रैंड है, ये पूरा का पूरा सॉलिड कंडक्टर से बना हुआ है। ऐसा इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड वगैरह कुछ नहीं है, एक सिंगल कंडक्टर है। तो जब भी एक हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट फ्लो करता है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट फ्लो करता है, तो होता क्या है कि जो मिडिल पार्ट होता है कंडक्टर का, अ, जो कंडक्टर मिडिल पार्ट है, जो इसे इसे हम कहते हैं, जो मिडिल पार्ट है कंडक्टर का, उसका जो इम्पिडेंस होता है इसका, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, हाई हो जाता है बहुत ज्यादा इम्पिडेंस। क्योंकि जब भी कंडक्टर के अंदर कोई एसी करंट फ्लो करेगा, उसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी, इसके कारण हमारा फ्लक्स बनेगा एंड इंडक्टेंस वहाँ पे क्रिएट होगा, इंडक्टेंस वहाँ पे बनेगा। तो इस इंडक्शन इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है मिडिल पार्ट के एज कम्पेयर टू ये जो सरफेस पे जो पार्ट है। वापस से रहने देता हूँ। तो हमारा जो मिडिल पार्ट होता है, इस मिडिल पार्ट का जो इंडक्टेंस है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। जब भी हमारा हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट, मतलब एसी करंट हमें फ्लो करता है, चाहे फिर वो कितनी फ्रीक्वेंसी को क्यों ना हो। जब भी कोई एसी करंट फ्लो करता है हमारे इस सॉलिड कंडक्टर के अंदर, उसके कारण क्या है, एक बहुत ज़्यादा इंडक्टेंस क्रिएट होता है। जो मिडिल पार्ट का इंडक्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड उससे क्या होता है, जो हमारे मिडिल पार्ट का इम्पीडेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो हमारे सरफेस के पास जो पार्ट है, इसका जो इम्पीडेंस है कम हो जाता है। तो अब वो करंट जो अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी फ्लो फॉलो करेगा, जहाँ जहाँ पे इम्पीडेंस कम होगा वहां से फ्लो करेगा। तो हमारा जो अपना स्किन इफेक्ट के अंदर है, जो भी सारा करंट होता है जो भी सारा करंट होता है वो इधर से फ्लो करने लग जाता है। अभी मैंने इज्यूम कर लिया कि इनटू द कंडक्टर जा रहा है, तो ये करंट की डायरेक्शन होगी। डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब ऐसे तुम मान सकते हो, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब स्किन इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि जब भी हमारा एसी करंट आ रहा है, तो उसके अंदर हमारा जो बीच मिडल वाला पार्ट है उसका इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड जो सरफेस के पास जो पार्ट है उसका इम्पीडेंस हमारा कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इंडक्टेंस कम है। तो उसके कारण क्या है कि जो भी जितना भी अब करंट अपनी नेचुरल प्रॉपर्टीज फ्लो करेगा, और जहाँ पे भी लो रेजिस्टेंस पाथ होगा, वहाँ पे लो इम्पीडेंस पाथ होगा, उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो हमारा मेन मेन इफेक्ट इसके इफेक्ट में ये होता है कि हमारा जो भी करंट होता है वो हमारा सरफेस पे फ्लो करना चालू कर देता है। अब इससे हमें ये दिक्कत है, अब इससे हमें क्या दिक्कत है कि क्योंकि अब इंजीनियर्स ने जो भी कंडक्टर बनाया है वो तो हमारा पूरा का पूरा फुल कंडक्टर बनाया है। बट अब जो करंट है वो अपनी कंडक्टर को पूरी तरीके से यूज ना करके सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे यूज कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा एक तो लॉसेस बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया है मिडिल पार्ट का। सेकंड, अब कंडक्टर अपना फुल एफिशिएंसी पे यूज नहीं रहा, क्योंकि हमारा जो भी कंडक्टर कंडक्टर का पार्ट है वो सिर्फ ये वाला जो आउटर वाला पार्ट है ये यूज हो रहा है। तो इससे कि हमारा हमारा मटेरियल का कॉस्ट भी लगा है, उसके ऊपर हमें हीटिंग इफेक्ट भी मिल रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि और उसके कारण पावर लॉस हो रहा है। तो हमारे दो मेजर फैक्टर यहाँ पे आ गए, क्योंकि एक तो कंडक्टर अपनी फुल स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर रहा, फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा, और दूसरा ये है कि यहाँ पे लॉसेस बढ़ जा रहे हैं। तो ये हम नहीं चाहते, इसलिए स्किन इफेक्ट बहुत बेकार होता है किसी भी पावर सिस्टम में। तो अब इस स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने का सिर्फ एक ही तरीका है। इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ बंडल इंस्टेड ऑफ सॉलिड कंडक्टर इंस्टेड ऑफ सॉलिड सॉरी इंस्टेड ऑफ सॉलिड कंडक्टर, हम क्या करते हैं, स्ट्रैंडेड कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रैंडेड कंडक्टर कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तुमने अगर कोई भी कॉपर वायर खोली होगी कभी भी, तो उस कॉपर वायर में क्या होता है, जो मेन लाइन की पावर लाइन की कॉपर वायर्स होती है, उसके अंदर हमेशा हमें एक जैसे मैं बना देता हूँ,
ये हमारा आउटर सेल है और ये अभी तो इंसुलेशन बनाई है मैंने रेड कलर में। ये हमारा इंसुलेशन वाला पार्ट है। अब मान लो कि रेड कलर की वायर तुमने देखी हो कभी भी पावर लाइन की, तो उसके अंदर ऐसा इंसुलेशन होता है। देन ये हमारी वायर होगी। अब इसी पहले के जमाने में तो सॉलिड कंडक्टर हुआ करते थे। पूरे पूरा का पूरा एक मोटा सा वायर दे दिया। बट अब क्या होने लगा कि अब हमारा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंडक्टर बनने लगे स्टैंडर्ड। ये यहाँ पे स्ट्रैंड्स हुआ करते हैं, बहुत सारे स्ट्रैंड्स हैं। तो अब ये सारे स्ट्रैंड्स हैं। ये तुमने देखा भी होगा कभी पावर लाइन, मेन पावर लाइन की वायर्स को खोल के, तो ये स्टैंडर्ड कंडक्टर बन गए। अब ये स्टैंडर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि हमें जो हमारा स्किन इफेक्ट है उसको कम करना होता है। अभी कम कैसे हो रहा है? अभी ये मान लेते हैं ये इसका रेप्लिका है, बट यहाँ पे स्ट्रैंड्स आ गए। अभी थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूँ मैं। अब तुम देख सकते हो कि अब स्किन इफेक्ट तो इन स्ट्रैंड्स के भी अंदर होगा, बट अब मेन जो करंट है उसके, ये स्ट्रैंड्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, तो हमारा जो करंट होगा वो इनके सरफेस पे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। सरफेस पे फ्लो कर रहा है, इसके सरफेस पे, इसे सरफेस पे करना स्टार्ट कर देगा। एंड जो इसके बीच में भी जो इसके बीच में भी जो स्ट्रैंड्स होंगे हमारे, ये स्ट्रैंड्स, ये स्ट्रैंड, ये ये इधर भी हमारा अपना स्किन इफेक्ट तो शो करेगा, बट हाँ इनके बीच में इनके एजेस पे हमारा करंट स्टार्ट कर देगा फ्लो करना। तो ऐसे करके हम स्किन इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। स्किन इफेक्ट कभी भी नेगलेक्ट नहीं हो सकता, बट हम रिड्यूस कर सकते हैं ताकि हम अपने कंडक्टर का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तुम देख रहे होंगे पहले तो कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा था। अब जब हमने स्टैंडर्ड कर दिया कंडक्टर, तो स्टैंडर्ड करने के कारण हमारा जो कंडक्टर है, उसके अंदर जो करंट है वो मिडिल पार्ट में फ्लो करना चालू कर गया। तो इससे क्या हम अपना अपना जो मटेरियल कॉस्ट है उसको भी बचा पाए, और सेकेंडली लॉसेस को भी कम कर पाए, एंड और स्किन इफेक्ट भी कम हो पाया, एज हमारा जो भी मोस्टली करंट है वो मिडिल पार्ट में फ्लो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा स्किन इफेक्ट में जो वही है, मेन रीजन ये है कि हमारा जो है एसी करंट के कारण हमारा मिडिल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मिडिल पार्ट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। एंड उसके बाद मिडिल पार्ट के रेजिस्टेंस के बढ़ने के बाद जो हमारा मेन एसी करंट होता है वो सरफेस पे फ्लो करना चालू कर जाता है। ओके, तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी ये होता है कि 2 पाई एफ एल। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी डालें तो हम इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ये ये लाइन ये इंडक्टेंस है जो कि लाइन लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो इतना मेन नहीं है, बट मेन जो था वो था इसका रीजन कि कैसे इंडक्टेंस, कैसे हमारा स्किन इफेक्ट हो रहा है। अगर हम इस डायग्राम से भी देखें तो ये हमारा मेन करंट है, जो हम देख सकते हैं हमारा मेन करंट है। तो अब इसके कारण क्या है कि हमारा इंडक्टेंस वगैरह, फ्लक्स वगैरह यहाँ पे जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जनरेट हुआ। उसके कारण क्या है कि यहाँ पे एडी करंट आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब भी हमारे पास एक, जब भी किसी भी कंडक्टर या किसी भी कोर के ऊपर, मेटेलिक कोर के ऊपर हम करंट फ्लो करते हैं, तो उसके ऊपर एक एडी करंट फ्लो होता ही होता है हमेशा। तो उस एडी करंट के फ्लो होने के कारण जो हमारा मिडिल पार्ट का इंडक्टेंस है वो बढ़ जाता है। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक एडी करंट इस सर्कुलर लूप में एडी करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे इस वाले एडी करंट की डायरेक्शन यहाँ पे तुम दे सकते हो, और इस वाले एडी करंट की डायरेक्शन तुम यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे करके बहुत सारे सर्कुलर लूप में एडी करंट फ्लो कर रहे होंगे, जो कि इवेंचुअली सम अप होके सम अप हो गए इस मेन करंट को अपोज कर रहे होंगे। एंड कुछ जो एडी करंट है वो यहाँ पे फ्लो कर रहे होंगे ऐसे एजिस के ऊपर। ये तुम देख सकते हो कि ये एजिस के ऊपर फ्लो कर रहा है, ये भी एजिस के ऊपर फ्लो कर रहा है। तो और हमारे मिडिल पार्ट में कोई भी एडी मिडिल पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, एज जो मिडिल पार्ट का जो करंट है वो एडी करंट के इस वाले डायरेक्शन से अपोज कर रहे हैं। और जो ये वाला डायरेक्शन है एडी करंट का वो उसको जाने दे रहा है। तो मतलब हमारा ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं जो हमारा मेन करंट है वो एजिस से फ्लो कर रहा है। तो तुम देख भी सकते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जब भी हम किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे प्रोड्यूस होगी वहाँ पे एडी करंट होता ही होता है। इसका मेन रीजन है ये यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारा एडी करंट से यहाँ पे मेंशन भी हो रखा है। और ये देख सकते हो ये वाला करंट हमें, मेन करंट भी हमारे पास आ रहा है और एडी करंट भी आ रहा है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो मेन माइनस एडी, मतलब यहाँ पे बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है। तो ये तुम डायग्राम के हिसाब से भी समझ सकते हो। तो अब हम देखते हैं प्रोक्सिमिटी इफेक्ट। अब
प्रोक्सिमिटी इफेक्ट जो मेन होता है, मेनली हमारा प्रोक्सिमिटी इफेक्ट, जो स्किन इफेक्ट है वो सिर्फ सिंगल कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा था, उसका कोई भी इन्फ्लुएंस, उसका जो स्किन इफेक्ट का होने का कारण कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था सेकंड कंडक्टर का। बट जो प्रोक्सिमिटी इफेक्ट होता है हमेशा जो नियर बाय कंडक्टर्स होते हैं, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, जो भी प्रोक्सिमिटी इफेक्ट होता है जो हमेशा नियर बाय कंडक्टर्स होते हैं उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, उसके कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम प्रोक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। हमेशा नेबर्स कंडक्टर के बीच में प्रोक्सिमिटी अप्लाई होता है। मान लेते हैं ये दो कंडक्टर हैं, दो नेबर कंडक्टर्स हैं, ये भी दो नेबर कंडक्टर्स हैं, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है इनटू द प्लेन हो रहा है, तो मतलब हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो इस करंट के कारण जो भी हमारा इंडक्टेंस एंड करंट फ्लो हो रहा होगा, इंडक्टेंस, इस करंट के कारण जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, वो इस कंडक्टर को कट करेगी, मतलब इस कंडक्टर पे इफेक्ट करेगी। उसके कारण क्या है, हमारा प्रोक्सिमिटी इफेक्ट जनरेट होगा। प्रोक्सिमिटी इफेक्ट में क्या होता है, मान लेते हैं वापस से ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और करंट वही इनटू द प्लेन फ्लो हो रहा है, तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं पॉजिटिव, इस डायरेक्शन, इस वाले कनेक्टर में भी हमारा वही उसी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो उससे के कारण क्या होगा, जो हमारा मेन करंट होता है कंडक्टर के अंदर वो हमारा सरफेस के एक साइड पे होना चालू हो जाता है। यही मेन इसका, वही यही एक मतलब होता है प्रोक्सिमिटी इफेक्ट का, कि हमारा अगर दोनों साइड पे हमारा सेम करंट फ्लो हो रहा होगा, जैसे तुम इस डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है, बट इस सरफेस पे करंट है, इस साइड पे करंट है, ऐसे करके, और यहाँ पे भी इस साइड पे करंट है, ऐसे। ये हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है, जब हमारे दोनों के दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, तो इस बिल्कुल साइड में करंट आ जाता है। एंड वही अगर हम देखें कि अगर दोनों में ही हमारे अपोजिट करंट है, तो अपोजिट करंट में क्या है कि ये जो करंट का फ्लो होता है ये भी हमारा अपोजिट हो जाता है। तो पहले यहाँ पे था, जब क्योंकि जहाँ पे जब दोनों के अंदर सेम कंडक्टर में दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा होता है, अब यहाँ पे जो करंट होगा ऐसे फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा। तुम देख देख भी सकते हो वाला। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड जब भी हमारा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, मतलब एक ही कंडक्टर होता है और एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि स्किन इफेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, सो आई थिंक अब तुम समझ गए होंगे, अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ लेना। थैंक यू।